ये सारे ढकोसले अवाम सुनती है, शायद अवाम को पसंद आ गए, लेकिन जहाँ पर बात आती है हमारे मुल्क की सियासी और गैर सियासी कुव्वतों के करप्शन की, जहाँ पर बात आती है कि हर नया स्कैंडल जो अवामी खजाने को चूना लगाता है, इस बात को ज़ाहिर करता है कि हमारे मुल्क की सियासी और गैर सियासी कुव्वतों को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बेखौफ़ो ख़तर ख़जाने को चूना लगाते हैं, बेखौफ़ो ख़तर हिकमत अमली बनाते हैं जो मुल्क को कौम के लिए नुकसानदेह है, क्योंकि इन्हें पता है कि अवाम जो है वो इस बार भी खामोश रहेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ अल्लाह के फजल करम से आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, जैसा कि ख़बर है और ये ख़बर IMF ने बाकायदा तौर पर रिलीज़ की कि पाकिस्तान में तकरीबन 55,000 अरब की जो करप्शन है वो हो रही है। तकरीबन पाकिस्तान में हर मकामी सतह पर हर शोबे के अंदर ये करप्शन मौजूद है और PTI वाले इस ख़बर को लेकर बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं और इनकी आखिरी कोशिश यही है कि आवाम को कम से कम मौजूदा हुकूमत या ये कहने के मुल्क की मौजूदा सियासी और गैर सियासी जो कुव्वतें हैं उनकी करप्शन के पोल जो है वो खोल के बताएं कि हकीकत क्या है कि मुल्क में क्या कुछ हो रहा है, हकीकत क्या है, मुल्क में क्या हो रहा है, मुल्क की माशी तबाहाली की वजूहात क्या है। ठीक है, जहाँ पर मौजूदा हुकूमत का ये कहना है कि मुल्क तरक्की कर रहा है, जहाँ पर मुल्क की मौजूदा सियासी और गैर सियासी कुव्वतों का ये कहना है कि मुल्क जो है वो अब सही रास्ते पे है, तो दूसरी तरफ PTI वाले ये कह रहे हैं कि ये 55,000 अरब की जो करप्शन है ये सियासी और गैर सियासी कुव्वतें दोनों आपस में मिलजुल कर या इन दोनों के गठजोड़ की वजह से हो रही है। लेकिन जहाँ तक मेरी अपनी राय है वो ये है कि 70 सालों में हुआ ही क्या है। 70 सालों में हमने करप्शन ही तो देखी है, हमने यही देखा है कि किस तरह से इतने बड़े बड़े स्कैंडल जो है वो आवाम के सामने आए, 1-2 दिन का वबाल पड़ा, सियासी हालात गर्म हुए और रात को मुख्तलिफ टॉक शो का हिस्सा बने और तकरीबन कुछ वक्त गुजरने के बाद हर नया स्कैंडल जो है वो अपनी मौत आप मर जाता है, उस पर गुफ्तगू होना बंद होना शुरू हो जाती है और आवाम भी खामोश ही रहती है। जूं की तू नहीं हिलती, टस से बस नहीं होती। अगर हम ये बात करें, हम आवाम के लिए ये लम्हा फिक्री है कि वो लोग जो करप्ट डिक्लेयर हुए, जिनकी करप्शन के पोल हमारे सामने आए और जिस तरीके से पाकिस्तानी अवाम को इस हकीकत का खुलकर पता चला कि मुल्क की सियासी और गैर सियासी कुव्वतें किस तरह से मुल्क की दौलत को लूटते हैं, ख़जाने को चूना लगाते हैं, किस तरह से अपनी शाहाना ज़िंदगी रिटायरमेंट के बाद या अपने बच्चों के जो बिजनेस एम्पायर है बैरून ममालिक में खड़े करते हैं, जिस तरह से ये अपनी ज़िंदगी बैरून ममालिक में गुजारने पर तरजीह देते हैं, जिस तरह से आए रोज़ अवाम के ऊपर टैक्सेस की भरमार कर दी जाती है, अवाम को ये सुनाया जाता है कि IMF से कर्जा आखिरी गोली है, आपने अदा करना है, इस दफ़ा अदा कर लें, आइंदा ऐसी पॉलिसी हिकमत अमली लेके आएंगे, ठोस बुनियादों पर होगी, IMF से हमेशा के लिए जान छूट जाएगी। ये सारे ढकोसले अवाम सुनती है, शायद अवाम को पसंद आ गए, लेकिन जहाँ पर बात आती है हमारे मुल्क की सियासी और गैर सियासी कुव्वतों के करप्शन की, जहाँ पर बात आती है कि हर नया स्कैंडल जो अवामी खजाने को चूना लगाता है, इस बात को ज़ाहिर करता है कि हमारे मुल्क की सियासी और गैर सियासी कुव्वतों को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बेखौफ़ो ख़तर ख़जाने को चूना लगाते हैं, बेखौफ़ो ख़तर हिकमत अमली बनाते हैं जो मुल्क को कौम के लिए नुकसानदेह है, क्योंकि इन्हें पता है कि अवाम जो है वो इस बार भी खामोश रहेगी, टस से मस नहीं होगी, इनकी जूं की तू नहीं हिलेगी, अवाम खामोश रहे और हमारी राजनीति कायम रही। ये एक ऐसा मकूला है जिसकी बुनियाद पर हमारे मुल्क की सियासी और गैर सियासी कुव्वतें रियासत पाकिस्तान को चला रही है। शुक्रिया।